क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे कैसे सीधे खड़े रहते हैं या ईस्ट जैसे छोटे फंगस कठिन परिस्थितियों में भी कैसे सरवाइव करते हैं? इसका जवाब छिपा है एक शानदार स्ट्रक्चर में जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। आज हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसके डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसका मुख्य काम सेल को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में ये होती है वो इसी पर अपनी शेप बनाए रखने और अलग अलग इन्वायरमेंट्स में थ्राइव करने के लिए निर्भर रहते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल एक टफ लेकिन फ्लेक्सिबल लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये सेल को स्ट्रेंथ देती है और मैकेनिकल स्ट्रेस और ऑस्मैटिक प्रेशर को रेसिस्ट करने में मदद करती है। इसके अलावा सेल वॉल प्लांट्स को टर्जर प्रेशर जनरेट करने में मदद करती है। ये वो फोर्स है जो सेल के अंदर का कंटेंट सेल वॉल पर डालता है और इसी प्रेशर की वजह से प्लांट्स अपराइट और हेल्दी रहते हैं। प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है और इसमें 3 लेयर्स हो सकती है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और कुछ सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल भी। आइए इन लेयर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है मिडिल लैमेला जो सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है। ये पैक्टिन से बनी होती हैं जो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। इसके बाद आता है प्राइमरी सेल वॉल जो मिडिल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होती है। इसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की जेल लाइक मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं। ये लेयर सेल को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिससे सेल ग्रोथ कर सके। आखिर में है सेकेंडरी सेल वॉल जो तब बनती है जब सेल की ग्रोथ रुक जाती है। ये प्राइमरी वॉल से ज्यादा रिजिड होती हैं और इसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और कभी कभी लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन वेस्कुलर टिश्यू को स्ट्रेंथन करता है और वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। सेल वॉल केवल सपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि इसके कई वाइटल फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है जिससे सेल्स अपनी शेप बनाए रखते हैं और प्रेशर में कोलैप्स नहीं होते। दूसरा, सेल वॉल ग्रोथ रेगुलेट करती है, सिग्नल्स भेजकर सेल डिवीजन और एक्सपेंशन को ट्रिगर करती हैं। तीसरा, ये कम्युनिकेशन में मदद करती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। ये छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो सेल्स को सब्सटेंसेस और सिग्नल एक्सचेंज करने देते हैं। एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है टर्जर प्रेशर जिसमें सेल का अंदरूनी प्रेशर सेल वॉल पर पड़ता है और प्लांट को फर्म और अपराइट बनाए रखता है। हालांकि ज्यादा प्रेशर से सेल रप्चर भी हो सकता है। सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है खासतौर पर सीड्स में। इसके अलावा ये पैथोजेंस जैसे प्लांट वायरसेस से बचाने के लिए डिफेंस बैरियर का काम करती हैं। अब बात करते हैं ईस्ट सेल की। ईस्ट ये एक सिंगल सेल्ड फंगस है जो फूड, बेवरेजेस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होते हैं। ईस्ट सेल वॉल मुख्य रूप से काइटिन से बनी होती है जो स्ट्रेंथ देती है और सेल को नॉर्मल तरीके से डिवाइड करने में मदद करती हैं। इसके अलावा मैनोप्रोटीन्स और बीटा ग्लूकेन्स जैसे कंपोनेंट्स आपस में लिंक्ड रहते हैं जो वॉल को स्टर्डी और प्रोटेक्टिव बनाते हैं। ये वॉल ईस्ट सेल को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस सहने और अपनी शेप बनाए रखने में मदद करती है। ईस्ट सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे साइटोप्लाज्म जहां सेल की एक्टिविटीज होती है, न्यूक्लियस जो सेल की फंक्शन को कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, काइटिन सेल वॉल जो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देती है और वैक्यूल जो न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। इस तरह सेल वॉल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स, फंजाई और कई ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फंक्शनैलिटी देती है। इसकी यूनिक कंपोजिशन इसे सेल की शेप बनाए रखने से लेकर पैथोजन से बचाने तक का काम करने में सक्षम बनाती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें अलग अलग शेप और एनवायरनमेंट्स में एडेप्ट करने में मदद करती है। अगर आपको सेल वॉल का ये एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।